Hello friends, this is me Shyam Tiwari and I welcome you all to my official YouTube channel The Backbenchers Classes। दोस्तों आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं मिडाइवल इंडिया का PYQ क्वेश्चंस जो कि JPSC सिविल सर्विसेज का है। हम लोग का जो सीरीज़ हम लोग रन कर रहे हैं PYQ का, उसमें ये सेकंड वीडियो है। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि जो एंशिएंट इंडिया के PYQ क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं, कौन सा बुक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब ये हैक भी क्लियर कर लिया गया है कि जो बुक का नाम है वो एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, पूनम दलाल दहिया मैम का बुक है। वो बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है अगली कड़ी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि एक्साइज कांस्टेबल का हमारे बैक बेंचर्स के टीम के द्वारा जो कि सभी लोग JPSC क्वालिफाइड लोग हैं, उनके द्वारा एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है जिसमें 15 टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है और वो 200 रुपीज़ का है। ऑलरेडी कुछ लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये दो नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए फिर हम लोग आज का जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। तो मिडाइवल इंडिया का PYQ क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं जो कि बैकलॉग पेपर का था। उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं बैकलॉग में मिडाइवल इंडिया से। तो देखिए पहला क्वेश्चन था पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ राज तरंगनी वाज डन ड्यूरिंग, कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा बादशाह ऑफ कश्मीर्स टाइम। तो ये हमें कैसे पता लगता है, राज तरंगनी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया था, जो कि कश्मीर के जो भी डायनेस्टी थे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को दिखाया गया था और भी मतलब प्रोस्पेक्टिव को दिखाया गया था जो कि कश्मीर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो ये सही उत्तर होगा। इसका जो रेफरेंस है वो चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 29 में आप देख सकते हैं जाकर, इसी बुक में, पूनम दलाल दहिया के बुक में। नेक्स्ट है द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली डेडिकेटेड टू। दिल्ली का कुतुब मीनार जो है किसको डेडिकेट किया गया है। तो सूफी संत बख्तियार काकी को डेडिकेट किया गया था और ये आपको रेफरेंस मिल सकता है चैप्टर 11 पेज 4 में जाके, आप जाके देख सकते हैं, वो दिया हुआ है। कर्नाटक राज्य जिसको बोलते हैं, अनदर नेम ऑफ विच एम्पायर, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर का दूसरा नाम कर्नाटक राज्य है। इसका भी रेफरेंस आप पेज 12 में चैप्टर 12 में पेज 3 पे जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट है दाम क्वाइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह। शेरशाह के द्वारा दाम क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कौन से क्वाइन को दाम क्वाइन कहा जाता था, ये क्वेश्चन है। तो कॉपर क्वाइन जो है उसको दाम क्वाइन कहा जाता था, जिसका रेफरेंस आप चैप्टर 13 पेज नंबर 9 में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द हाईएस्ट एक्सपेंशन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का सदर्न मोस्ट टिप जो है क्या था। तो वो था जिंजी था, जो कि आप चैप्टर 13 में जाके इसका रेफरेंस ले सकते हैं। बुक वही रहेगा एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, है ना, पूनम दलाल दहिया मैम का। उसी बुक में आप ये क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन इंडियन सी वाज बाय, किसके द्वारा जो है मैग्नेटिक कंपास का इंडियन सी में यूज़ किया गया था। तो इब्न बतूता के द्वारा पहला रेफरेंस, अर्लीस्ट रेफरेंस मतलब देखा जाता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया में आए थे। नेक्स्ट है 7th फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। तो जो सही उत्तर है वो टॉम ऑफ बलबन है, जिनके टॉम में जो है पहला ट्रू आर्क देखा गया था। जैसे देखिए ये आपका ट्रू आर्क है, उससे पहले जो है अर्लियर ट्रू आर्क के बनने से पहले ऐसे आर्क बनते थे, इनको कॉर्बेल आर्क कहा जाता था, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन,
बट ऑल द रेफरेंस आपको इस बुक में मिल जाता है। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज, जो सबसे ऑर्थोडॉक्स था वो था नक्शबंदी। चैप्टर 15 के पेज नंबर 24 में जाके आप देखोगे, मिल जाएगा आपको इसका रेफरेंस। 9th क्वेश्चन, द प्योर सिल्वर रुपया, रुपया वाज इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किया गया था? शेरशाह के द्वारा इशू किया गया था। चैप्टर 13 का पेज नंबर 9 में अगेन आप जाके देख सकते हैं। देन है 10th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बुक्स एंड ऑथर से ये क्वेश्चन था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था 6 JPSC का, तो इसका सही उत्तर ए होगा। आप देख सकते हैं इसको। देन है, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे अगर आपको नहीं भी आते हैं तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, सारे क्वेश्चंस आपको करना है वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है। 5 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, बाकी करने लायक होता है। नेक्स्ट है 11th, द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स, ये हम लोग अब 7 JPSC में आ गए हैं। द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ द सेवियत सन इज कंसिडर एज 5th वेदा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एबव कलेक्शन। तो जो कह रहा है ये कि वैसे तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो 4 वेद के अलावा 5th वेद जो है सेवियत संत, ठीक है, जो शिव की उपासना करते हैं, उनका कलेक्शंस था, उनका राइटिंग्स था, तो उसको 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। तो ये है तिरुमुराय, तिरुमुराय को 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम वाज फाउंडेड बाय द 2 ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा कौन सा किंगडम को फाउंड किया गया था? तो ये आपको चैप्टर 12 में जाके पेज नंबर 5 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, और वो उसका सही उत्तर होगा किंगडम ऑफ विजयनगर। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वायतुल इस्लाम मॉस्क एंड 2.5 दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट। तो दिल्ली और अजमेर यहाँ पे सिचुएटेड है। आप इसका रेफरेंस चैप्टर 11 पेज 4 में जाके ले सकते हैं। 14 क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ मिडाइवल पीरियड वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज अ फ्यूजन ऑफ, इसका सही उत्तर होगा डी, पर्सो अरबिक, तुर्को मंगोल एंड इंडियन एलिमेंट्स। ये तीनों का जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर था मिडाइवल पीरियड का गवर्नमेंट सिस्टम जो था। तो पर्सो अरबिक की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तुर्को मंगोल की बात करें तो ये मिलिट्री पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और इंडियन की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, ये सब के लिए एक इन्फ्लुएंशियल रोल जो है प्ले करता था। तो ये तीनों जो है इसके आंसर होते हैं, ठीक है। देन 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के फाउंडर कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। इसका आप सीधा रेफरेंस जाके ले सकते हैं चैप्टर 15 पेज नंबर 7 में। देन 7 JPSC इज कम्प्लीटेड। अब आ गया 11 JPSC का, 11 to 13 JPSC। 16 क्वेश्चन में है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मुग़ल मनसबदारी सिस्टम। तो मुग़ल मनसबदारी सिस्टम जब आप अकबर की रेन को देखेंगे, अकबर का रूल को देखेंगे, तो वहाँ पे जागीरदारी एंड मनसबदारी की बात होती है, और मीर बख्शी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मनसबदारी फंक्शनिंग के लिए। इसका भी रेफरेंस पेज चैप्टर 13 पेज 19 में जाके आपको मिल जाएगा। 17 क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द क्वाइंस मिंटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस राइन वर कॉल्ड। जो प्रीवियसली कोई भी रूलर अभी रूल कर रहा है तो उसके प्रीवियस में जो रूलर रूल किया, तो उस समय जो क्वाइन को मिंट किया गया था उस क्वाइन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये था। तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न सा है। वैसे चालनी इसका
चालनी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। वैसे खजाना भी कहते हैं, जो ऑलरेडी मिंटेड कॉइन है उसको रखा गया है कहीं पे तो उसको खजाना बोलते हैं वैसे। लेकिन चालनी जो है वो कॉइन होता था जो कि रिसेंट पीरियड में चलता था। तो प्रीवियस किंगडम वाला भी कॉइन कैरी फॉरवर्ड किया जाता था कई बार। तो चालनी जो है इसका करेक्ट आंसर होता है उस हिसाब से। देन क्वेश्चन नंबर 18, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड था। इसका भी रेफरेंस चैप्टर 12 पेज नंबर 5 पे जाके मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो देखेंगे कि ये लाल जो महल है वो करेक्टली मैच नहीं है, बलबन ने नहीं बनाया था इसको, जबकि शाहजी भोसले शिवाजी के फादर जो थे उन्होंने इस लाल महल को बनाया था। ठीक है, आप जब शिवाजी के पूरे राइन को पढ़िएगा तो वहाँ पे पता लगता है शिवाजी के काल में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग, एक्चुअली ये थोड़ा मिक्स था, ये कुछ मतलब सल्तनत पीरियड का भी था, मुग़ल पीरियड का भी था, तो ये इट वाज मिक्स क्वेश्चन। देन क्वेश्चन 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंटर ऑफ जहांगीर्स पीरियड। जहांगीर पीरियड का पेंटर कौन नहीं था। तो ख्वाजा अब्दुल समद जो था वो पेंटर नहीं था, जो कि चैप्टर 13 का पेज नंबर 30 में जाकर आपका ये इसका रेफरेंस मिल जाता है। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे मिडाइवल पीरियड के, जो कि 4 जो एग्ज़ाम हुए थे सिविल सर्विसेज के, लास्ट 4 एग्ज़ाम के सभी मिडाइवल के PYQ हमने डिस्कस किया, देखा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेरा ये सीरीज़ लाने का मकसद यही है कि मैं आपको एक सटीक जगह बता पाऊँ कि क्वेश्चंस इस बुक से यहाँ से पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट कि आपका जो प्रिपरेशन हो वो मतलब बाहर जो एक मतलब रोड होना चाहिए सीधा लाइन में, उसमें रह के एक फ्रेम में रह के आपका तैयारी हो, ज़्यादा इधर उधर भटकाव ना हो, और आप सटीक तैयारी करके अपना सिलेक्शन को निश्चिंत कर सकते हैं। तो यही है मेरा मकसद। बाकी मैं नेक्स्ट सीरीज़ हमारा चलेगा तो मॉडर्न के भी, मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस थे उसको लाऊंगा। देन इवेंचुअली जियोग्राफी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके PYQ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से कौन से बुक से पूछे जाते हैं। और ये समझिए कि PT के लिए तो इम्पोर्टेंट बुक है ही, मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है ये जो आपका पूनम दलाल दहिया मैम का है। काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज़ों को समझाया है इन्होंने। तो जो मेंस के टॉपिक्स भी हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं JPSC सिविल सर्विसेज के। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर अपना रेफ़र करें। बाकी अगर आप दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। बाकी इस टेस्ट को जो भी अगर कोई किसी को सजेस्ट भी करना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको। चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू, बाय।